ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज का यह शुभ मंगल दिवस शाश्वत पर्व चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पर्व और पौष कृष्ण चतुर्दशी है और आज ही 1008 श्री शीतलनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक तिथि का भी दिवस है। ऐसे शुभ प्रसंग पर हमें जो संदेश प्रसारित हुआ है वो बहुत ही अमूल्य संदेश। चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। साधक को शुभ भाव उपाधि रूप जानने में आते हैं। वे भाव सहज दशा में हैं। अज्ञानी की भांति ये भाव नहीं करूँगा तो परभव में दुख सहन करना पड़ेगा। ऐसे भय से जबरन कष्ट पूर्वक नहीं किए जाते, तथापि वे सुख रूप भी ज्ञात नहीं होते। शुभ भावों के साथ साथ वर्तती ज्ञायक का अवलंबन लेने वाली जो यथोचित निर्मल परिणति है वह ज्ञायक को सुखरूप ज्ञात होती है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे आचार्य देव कि ज्ञायक को सुखरूप अनुभूति कैसे होती है। इसको बच्चे बहन श्री बहन ने अपने तत्व चिंतन के माध्यम से जो वचनामृतों में लिखा वहाँ का ये अंश आज हमें प्राप्त हुआ है कि वो जो सुख की अनुभूति होती है वो किसे पता चलती है? जिसने उस सुख का आनंद लिया हो। जिसने सुख का आनंद ही नहीं लिया उसे कैसे पता चलेगा कि सुख क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो वैसे ही जिसने कभी रसगुल्ला खाया होगा उसे पता है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। आप उसे ऐसे कितना भी बताने का प्रयास करो, पहली बात तो है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बचनों से कहने के लिए नहीं है। उसको क्या है, खा कर उसका अनुभूति लेने के लिए होता है स्वाद। तो वैसे ही आत्मा का स्वाद तो अतीन्द्रिय है, तो वो तो जिह्वा से भी नहीं लिया जाता। तो उसे कैसा लेना पड़ेगा? उसे अनुभव में लेना पड़ेगा। जिसने आत्मा का अनुभव लिया, जिसने आत्मा को शरीर से भिन्न जान लिया, तो उसको अनुभूति हुई। यहाँ अनुभव करने से क्या मतलब है? जैसे कोई ठंडा गर्म है, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय है ना, ठंडा गर्म रूखा चिकना। तो उसमें हम कैसे करते हैं? हाथ से टच करके पता चल जाते हैं कि ये सरफेस चिकनी है या रूखी है ना, ये कड़क है या नरम है। सॉफ्ट हमें पता चलता है ना कि ये सॉफ्ट है, नरम है, ठंडा है या गर्म है। तो ये हमें छू कर पता चलता है। किससे? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, टचिंग से। तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे हम? कोई टच करके देख कर पहचानेंगे। कौन सी इंद्रिय से आत्मा दिखाई देगा? तो आत्मा इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अति सूक्ष्म वस्तु है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक, अ यानी नहीं और मूर्तिक यानी जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मूर्त यानी दिखाई देने वाला। तो जो रूप रस गंध वर्ण वाला है, जो दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हमें आँखों से दिखाई देते हैं या टच करके जिनको हम उनको अनुभव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पुद्गल है। टच करके या सुन करके, सूंघ करके, ये जो 5 इंद्रियां है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, इनके द्वारा जो जो भी विषय ग्रहण किया जाता है वो सब पुद्गल के विषय हैं। तो फिर आत्मा कैसी है? आत्मा अतीन्द्रिय स्वभावी है। तो वो ये इंद्रियों से जानने में नहीं आती, इंद्रियों से परे जो ज्ञान स्वभाव आत्मा है उससे जानने में आती है। ये जो 5 सेंस ऑर्गन से ये किसके थ्रू पे चलती है? ये ज्ञान के द्वारा चलती है। यदि ज्ञान ना हो और ये 5 सेंस ऑर्गन्स ऐसी की ऐसी रहे तो भी ये कुछ काम नहीं करती। तो हमें पकड़ना किसको है? पकड़ में क्या चीज़ नहीं आती है? वो जो मेरा सहज स्वभाव है ना, वो पकड़ में नहीं आता है। तो उसको जानने का प्रयास करना है कि ये जो 5 सेंस ऑर्गन से आंखें देख रही है, तो ये किससे देख रही है? क्या इन पुतलियों से देख रही है? रेटिना से देख रही है? नहीं, मेरे इस शरीर के अंदर जो मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसके थ्रू ये सब जानना देखने का कार्य हो रहा है। क्योंकि ये अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर से कुछ भी कार्य नहीं होता, मुर्दा कहलाता है। तो जो जीवंत रहने वाला पदार्थ है वो कौन है? वो ज्ञान है, जो इस शरीर, इस मुर्दा शरीर में जान डालता है। इस मुर्दा शरीर में जान डालने वाला एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है, जो सर्वांग में व्याप्त है, और उसी के द्वारा ये आत्मा हमें पहचानने में आता है। तो कैसा अनुभव करना है कि ये इन सब पदार्थों को जानने देखने वाला कौन है? इस शरीर से भिन्न उस ज्ञान तत्व को अनुभव करो जो इस शरीर प्रमाण है
है ना। आत्मा का आकार कैसा है? शरीर प्रमाण, वो जिस आकार में जाता है उस प्रमाण होता है। चींटी के आकार में जाएगा तो चींटी के आकार प्रमाण हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के आकार प्रमाण, मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य आकार, देव में तो देव आकार। तो इस प्रकार जो उसे शरीर धारण करने को मिलता है कर्म के उदय से, उस शरीर प्रमाण हो जाता है। तो उतने ही प्रदेशों में आत्मा है। तो इस प्रकार उस आत्म तत्व को अनुभव करना है। अभी जबरदस्ती नहीं होता कि कष्ट देकर मैं ऐसे प्रभाव करूँगा तो मुझे ऐसा होगा, मैं ऐसे प्रभाव करूँगा तो मुझे ऐसे जानने में आएगा। आत्मा को ऐसे शरीर से भिन्न करके देखो, तो आत्मा को शरीर से भिन्न करके देखो तो ऐसा नहीं है कि जो बॉडी है उस बॉडी को निकाल निकाल के बाहर करना है हमें। जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ के और रामचंद्र जी और सीता जी की को दिखाई, फोटो दिखाई, तो ऐसे कोई चीर फाड़ करके ऐसे कोई नहीं दिखता है। यहाँ पे उसका अभिप्राय समझना है कि मेरे हृदय में विराजमान है, यानी हृदय को फाड़ कर नहीं दिखाया कि देखो यहाँ पर है। ऐसा कहने में ऐसा आता है कि देखो आप मेरे हृदय में विराजमान हो, मतलब मेरे अंदर में आपके प्रति आदर का भाव है, ऐसा कहने का भाव आता है। तो ऐसे ही आत्मा इस शरीर से भिन्न है, उसको भिन्न जानने के लिए एकमात्र वो अनुभूति करनी है कि मैं अलग और ये मेरा आत्मा अलग है। जो ज्ञान जो जानने वाला है प्रकाश स्वरूप, वो मैं हूँ, ऐसी अनुभूति मात्र करनी है तो हमें अपने आत्मा की अनुभूति होगी। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि नास्ति भाव से निर्णय बराबर होता है कि, और किंतु अस्ति भाव से पकड़ में नहीं आता है कि मैं ज्ञायक आत्मा ही हूँ, तो इसको कैसे पकड़ना। पहले तो प्रश्न को समझते हैं। क्या कहा कि नास्ति भाव से या मतलब नेगेटिव दृष्टि से हमें क्या समझ में आता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि हमने अनादिकाल से सुन के रखा है ना, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सिद्धालय में आत्मा अकेला विराजमान होता है, शरीर यहीं इस संसार में रह जाता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक में भी देखा कि नख और केश से शेष रह जाते हैं और शरीर तो कपूरवत उड़ जाता है और आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि शरीर मेरा नहीं है, ये तो जल जाने वाला है। किंतु अस्थि से ये पकड़ में क्यों नहीं आता? अस्तित्व रूप में मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा हमें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं ही हूँ ये ज्ञायक स्वभावी आत्मा, जो जानने देखने वाला आत्मा है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पे कहा कि पहले आत्मा दिखाई नहीं देता। पहली बात क्या कही कि आत्मा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, अरूपी है। उसका कोई रूप रस गंध वर्ण नहीं है जिससे वो दिखाई देगा और जानने में आएगा कि उसकी कोई खुशबू होगी। अरे देखो कहीं पर सुगंध फैली होगी किसी फ्लावर्स की, वो फूल आपको दिखाई नहीं देख रहा। मान लो मोगरा, तो मोगरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको खुशबू से एहसास हो रहा है ना कि ये मोगरे की खुशबू है ना, ये सैंडल की खुशबू है। तो हमें खुशबू से एहसास हो रहा है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो हमें छूकर निकलती तो हमें एहसास होता है कि हवा चल रही है। तो आत्मा का एहसास कैसे करें? तो आत्मा को जानकर, कि जो जान रहा है ना कि हवा चल रही है, ये खुशबू आ रही है, ये ठंडा गर्म लग रहा है, तो इसको जान कौन रहा है? तो वो जो जानने वाला है वो मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्मा पकड़ में आता है। तो अस्तित्व ग्रहण नहीं होता। कब अस्तित्व ग्रहण होगा? जब हम ये समझेंगे कि जो जानने देखने वाला है आत्मा, यही तो मैं हूँ, जो जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है सुख दुख का। किसी ने हमें अच्छा बुरा बोला तो हमें सुख हुआ ना, सुख हुआ और दुख हुआ। तो इस सुख दुख को जानने वाला कौन है? कि किसी ने मुझे कहा, किसी ने मेरा नाम पुकारा, तो ये नाम मेरा ही है। ये किसने जाना? ये मेरे उस ज्ञान स्वभाव ने जाना। तो वो जो ज्ञान स्वभाव है ना, वही मैं हूँ। इस प्रकार से जब हम चिंतन धारा को बढ़ाएंगे सूक्ष्मता से, तब हमें वो पकड़ में आएगा। तो यहाँ कहा कि रागादिक भाव करने योग्य नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि रागादिक दुख रूप लगते हैं। तथापि आत्मा स्वलक्षण से पहचानने में आता है। जानने वाला मैं वही मैं हूँ, ऐसा विचार करके और गहराई में उतरकर सूक्ष्म उपयोग करे तो अपनी अस्थि ग्रहण होगी। स्वयं अपने को भूल गया है और इसीलिए हमें अपना स्वरूप नहीं समझ में आता। तो अपने स्वरूप को समझे तब हमें अपने स्वरूप का दिग्दर्शन होगा। इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखकर ज्ञायक पर जोर डालकर सच्चा निर्णय करे, यथार्थ प्रतीति करे, तो अपना आत्मा हमें पहचान में आ सकता है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी सी चिंतन धारा को बढ़ाते हैं।
औपाधिक भाव क्या है, इसका विचार करें। आत्मा के सहज भाव कौन कौन से हैं और आत्मा का विभाव क्या है, इसका हमें तुलनात्मक विचार करना है। ये शरीर वाला मैं नहीं, तो कैसे अनुभव करें कि ये मेरा नहीं है, इसका विचार करना है। आत्मा कौन है, यदि है तो दिखता क्यों नहीं। जैसे ठंडा गर्म का हमें अनुभव आता है, तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। यदि आत्मा है तो उसका अनुभव होना चाहिए ना, इसका विचार करना है कि क्यों हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा। आत्मा का सहज स्वभाव और उसका उपाधियों से रहित कैसे है, इसको हमें विचार करना है कि मेरा सहज स्वभाव ये औपाधिक से रहित कैसे है और ये सब उपाधियाँ क्या क्या हैं। देखिए, जब तक हमें आत्मानुभव की रीति समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं है। मात्र तत्व चिंतन और भेद ज्ञान, ये दो ही ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।